बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बहुत ही बड़ी खबर के साथ और अहम तफसीलात के साथ आज के इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आर्मी चीफ तैनाती से मुतल्लिक गुज़श्ता कुछ दिनों से बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। एक तो आज के इस व्लॉग में सारी जो क्लियर पिक्चर है वो मैं आपके सामने रखूँगा। चल क्या रहा है, कौन क्या कर रहा है, नवाज शरीफ की जानिब से क्या पैगाम भेजे जा रहे हैं हमजा शहबाज के थ्रू कि वो किसको आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं, तोसी देना चाहते हैं, आसिफ जरदारी क्या कर रहे हैं, इमरान खान साहब की जानिब से भी कल के जलसे में इस सारे मामले के ऊपर खुलकर कुछ बातचीत की गई है। और वो बातचीत भी इस तरफ का इशारा है कि जो गुज़श्ता कुछ व्लॉग्स में भी कुछ डिटेल्स में आपको बताता रहा हूं, और साथ में इन दिनों जो कुछ चल रहा है, और वैसे भी पाकिस्तान में नाज़रीन अगर माजी को भी देखा जाए तो जब भी नए आर्मी चीफ की तैनाती का मामला आता है तो जो बहस है वो भी एक अरूज पर पहुंच जाती है, और इस वक्त भी जो दर्जा हरारत है वो भी अरूज पर है। इमरान खान साहब क्या चाह रहे हैं, शहबाज शरीफ क्यों सर पकड़कर बैठ गए हैं, क्या वो आर्मी चीफ नए तैनात करेंगे या कोई निगरान सेटअप आएगा वो तैनाती करेगा। सारी जो पिक्चर है वो मैं आपके सामने क्लियर करके रखूंगा और आपको ताकि बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके इस वक्त चल क्या रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि कुछ रोज़ कबल, बल्कि 2-3 दिन कबल ही अपने वीलॉग के ज़रिए भी मैंने ये तफसीलात आपसे शेयर की थी, और ये चीज़ सामने आई थी कि नवाज शरीफ जो हैं वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को 6 माह की तोसी देना चाहते हैं, और ना सिर्फ नवाज शरीफ बल्कि आसिफ जरदारी भी, और उन्होंने ये फैसला किया और वो इस वक्त बातचीत भी कर रहे हैं, बल्कि पैगाम भी हमजा शहबाज के थ्रू शहबाज शरीफ तक पहुंचाया है कि हम जो है वो जनरल बाजवा साहब को 6 माह की मजीद ऑफर देते हैं कि वो मजीद 6 माह के लिए उनकी तोसी कर दी जाए, यानी कि नवंबर की बजाय नेक्स्ट ईयर मई 2023 तक वो बतौर आर्मी चीफ जो अपने फ़राइज़ हैं वो सरअंजाम देते रहें। और इसका जो एक उनका वो क्यों देना चाहते हैं, ये जो सवाल है इसमें मैं ये कहूँगा कि वो इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जो नए इंतखाबात हैं वो नए इंतखाबात जब हों तो तब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ही आर्मी चीफ हों। तो ये एक मुमकिन रीज़न है। और क्यों कोई दूसरा शख्स अगर आर्मी चीफ बनेगा या कोई दूसरा जो जर्नल होगा वो अगर आर्मी चीफ बनेगा, अगर उस टाइम अगर नए इलेक्शंस होते हैं तो उससे क्या प्रॉब्लम है, ये भी एक क्वेश्चन जो है वो अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन इस वक्त वो एक तो इमरान खान साहब को बिल्कुल वो हो चुके हैं कि किसी तरीके से हम इमरान खान साहब को साइड पर करें, कोई भी उनका हरबा काम नहीं आ रहा। तो बहरहाल इस वक्त ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि ये वो रीज़न है कि वो ये चाहते हैं कि जनरल बाजवा साहब को 6 माह की तोसी दे दी जाए, और फिर मई तक चूँकि वो होंगे तो फिर अगर मार्च अप्रैल में भी इलेक्शंस करवाए जाते हैं और फिर जो नई हुकूमत है वो बनकर आती है तो उस तरीके से जो मामलात है फिर वो बजाय इसके कि वो नवंबर में इलेक्शंस या जो अक्टूबर का एक मामला था इसमें करने के बजाय नेक्स्ट ईयर ले जाएं और तोसी दे दें। बहरहाल अब शहबाज शरीफ जो हैं वो सारे मामले के ऊपर सर पकड़ कर बैठ गए हैं। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है कि वो करें तो करे क्या, क्योंकि एट द एंड जो समरी आनी है वो वज़ीर-ए-आज़म के पास आनी है। उन्होंने उसको अप्रूव करना है कि किस नाम के ऊपर उन्होंने डिसीजन लिया है और नया आर्मी चीफ कौन होगा, तोसी देनी है, सारा मामला जो भी है। तो बहरहाल शहबाज शरीफ इस हवाले से बड़े परेशान भी हैं। कुछ उन्होंने माहिरीन से इस मामले के ऊपर राय भी तलब किया, और इसमें एक और नुक्ता भी सामने आ रहा है। वो नुक्ता भी मैं आपके सामने रखता हूँ कि जब फर्स्ट टाइम जनरल बाजवा साहब को तोसी दी गई थी और उस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट में सारा मामला चला था, वो भी आपको याद होगा। तो उस वक्त चूँकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 6 माह तोसी देकर हुकूमत से कहा गया था कि आप इस मामले को सॉल्व करें। तो अगर उस 6 माह की तोसी को इंक्लूड किया जाए और फिर अगर ये चीज़ देखी जाए कि वो 6 माह के बाद चूँकि 3 साल की जो इनकी मज़ीद एक्सटेंशन है तो वो 6 माह इसमें इंक्लूड नहीं है इन 3 सालों के अंदर। इसका मतलब यह है कि 3.5 साल के लिए उस वक्त जनरल बाजवा साहब की तोसी हुई थी। तो अगर इस नुक्ते के ऊपर अगर देखा जाए और ये नुक्ता
ठीक प्रूव होता है तो फिर तो जनरल बाजवा साहब मई तक वैसे ही आर्मी चीफ रहेंगे, तो उसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लेट्स से अगर इस तरह से होता है कि वो जो 6 माह सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम अबूरी एक आर्जी उन्होंने दी थी, और वो इस वजह से दी थी कि हुकूमत तोसी वाला मामला जो है वो कानून साजी और ये सारे मामले इस पीरियड के दौरान सॉल्व कर लें, वो उन्होंने कर लिए थे, फिर उन्हें मजीद 3 साल की एक्सटेंशन मिल गई थी। तो बहरहाल अगर वो जो 6 माह वो इन 3 साल के अंदर ही इंक्लूड हैं तो फिर तो नवंबर में उनकी रिटायरमेंट है। लेकिन इस वक्त एक तो ये जो कानूनी नुक्ता है इसके ऊपर भी बहस हो रही है, और शहबाज शरीफ भी सारे मामले के ऊपर सर पकड़ कर बैठ चुके हैं, और ये भी इतलात सामने आ रही हैं कि या जो एक कुछ हलकों में ये भी बहस चल रही है कि हो सकता है कि कोई भी इनमें से आर्मी चीफ की तैनाती ना करे, बल्कि ऐसा हो कि जो निगरान सेटअप है वो नए आर्मी चीफ की तैनाती करे। लेकिन अब इसमें एक और बड़ी अहम चीज़ है वो भी सामने आई है। अगर जनरल बाजवा साहब की जो रिटायरमेंट है वो नवंबर में ही हो जाती है, तो उस वक्त जो सीनियरिटी लिस्ट होगी, उस सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक जो सीनियर जजेस हैं, एक तो उनमें जनरल शाहिद शमशाद मिर्ज़ा साहब, जनरल फैज़ हमीद साहब, जनरल अज़हर अब्बास साहब और जनरल नुमान महमूद साहब, ये सीनियरिटी लिस्ट में होंगे। लेकिन अगर लेट से इस तरह से होता है कि जनरल बाजवा साहब की जो रिटायरमेंट है वो 6 माह वो तोसी भी होती है, तो अगर उनकी रिटायरमेंट अगर नवंबर से 6 माह आगे डालें तो मई का महीना फिर बनता है, तो अगर मई में उनकी रिटायरमेंट होती है तो फिर उस वक्त जो सीनियरिटी लिस्ट है वो तब्दील हो जाएगी, और उस वक्त जो सीनियरिटी लिस्ट सामने आएगी वो ये हो सकती है कि एक तो उनमें फिर जो एक सीनियरिटी के हवाले से जो एक तरतीब भी है, तो चूंकि ऊपर वाले फिर जनरल फैज़ हमीद साहब भी उस वक्त रिटायर हो जाएंगे, तो उस वक्त जो एक सीनियरिटी लिस्ट सामने आएगी, अगर मई में नए आर्मी चीफ की तैनाती होती है, उनमें एक जनरल आमिर साहब हैं, फिर जनरल चिराग हैदर साहब हैं और जनरल नदीम अंजुम साहब, जो कि इस वक्त मौजूदा DGISI भी हैं, तो वो फिर उस वक्त सीनियरिटी लिस्ट में आ जाएंगे। यानी कि मई के महीने में फिर हो सकता है कि इनमें से कोई जो आर्मी चीफ है उसको तैनात किया जाए। और जनरल नदीम अंजुम साहब के हवाले से एक चीज़ ऑलरेडी मौजूद भी है, और आपको भी ये डिटेल्स पता है कि जब जनरल फैज़ हमीद साहब को बतौर DGISI उनका तबादला करके और जनरल नदीम अंजुम साहब को लाया जाना था, तो उस वक्त इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो कुछ इख्तलाफात भी हुए। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं तैनात करूँगा, और फिर उन्होंने इंटरव्यूज़ लिए, और फिर तैनात जनरल नदीम अंजुम साहब को ही इमरान खान साहब की जानिब से किया गया, जो उस वक्त नाम भी सामने आया था। लेकिन ये एक मामला था जो कि उस वक्त उठा था। तो ये दो नुक्ते हैं नाज़रीन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि अगर मई में होता है तो फिर ये लिस्ट में भी तब्दीली आ जाएगी, नवंबर में होता है तो फिर और ये तब्दीली आ जाएगी, और ये इस वक्त की सारी जो पिक्चर है क्लियर वो बनी हुई है। और नवाज शरीफ की प्लानिंग के हवाले से मैंने ये बताया, वो ये चाहते हैं कि नए इलेक्शंस जो हैं वो हों, तो जनरल बाजवा साहब जो हैं वो उस वक्त आर्मी चीफ हों और उस वक्त ही नए इलेक्शंस हो। हालांकि ये एक समझ से बालातर या एक थोड़ा हैरानकुन भी होगा कि अगर कोई दूसरा आर्मी चीफ भी आता है, कोई नया आर्मी चीफ भी आता है, अगर जनरल बाजवा साहब नवंबर में भी रिटायर होते हैं, तो फिर उस सूरत में भी अगर इलेक्शन होते हैं तो इससे जो फ़र्क है वो नवाज शरीफ ऐसा क्यों चाह रहे हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। बहरहाल इमरान खान साहब ने अपना जो कल का जलसा था उसमें इस मामले के ऊपर उन्होंने लब कुशाई भी की, और क्लियरली उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी जो हैं ये दोनों अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लाना चाहते हैं, और इमरान खान साहब ने ये कहा कि मेरिट के ऊपर तैनाती होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी पैदा होता है कि मेरिट के ऊपर तैनाती से क्या मतलब है। जो सीनियर जजेस की लिस्ट जाती है उनमें मेरिट को किस तरीके से देखा जा सकता है। इस तरीके से देखा जा सकता है कि जो मोस्ट सीनियर है उसको जो है वो आप आर्मी चीफ तैनात कर दें। तो बहरहाल इमरान खान साहब ने अपना जो पैगाम था वो पहुंचाया कि मेरिट के ऊपर होनी चाहिए, और नवाज और जरदारी दोनों अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाना चाह रहे हैं। बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म तो शहबाज शरीफ है और ये इख्तियार वज़ीर-ए-आज़म के पास होता है, और लेकिन खैर सारी PDM जो है वो इस वक्त इकट्ठी है, तो उन दोनों ने फैसला करना है और इनको बता देना, और फिर उसके बाद शहबाज ने उस तरह से जो तैनाती है वो करनी है। बहरहाल निगरान सेटअप का भी यहाँ पर मामला बिल्कुल मुमकिन तौर पर वो चीज़ भी मौजूद है कि अगर लेट से आर्मी चीफ की जब तैनाती होनी है तो उस वक्त अगर निगरान सेटअप आ जाए तो फिर तो नवाज, सरदारी, इमरान खान साहब किसी ने भी आर्मी चीफ की तैनाती नहीं करनी, फिर वो जो निगरान सेटअप होगा उसमें ये तैनाती होगी। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि शायद निगरान सेटअप में अगर ये तैनाती हो तो ये आगे चलकर इस तरह से मसला हो सकता है कि निगरान सेटअप तो एक आर्जी सेटअप होता है, कोई हुकूमत नहीं होती, तो ये क्वेश्चन रेज हो सकता है कि निगरान सेटअप ने आर्मी चीफ लगाया है
तैनात किया है, उसमें जो एक बाकायदा तौर पर एक परमानेंट हुकूमत होती है उसको आर्मी चीफ तैनात करना चाहिए था। तो ये क्वेश्चन इस तरफ अगर इस तरह से भी होता है फिर भी रेस किया जा सकता है। तो बहरहाल ये जो ओवरऑल सारा मामला है आर्मी चीफ से रिलेटेड वो चल रहा है, और ख़ास तौर के ऊपर जो इसमें दो नुक्ते सामने आए हैं, एक तो वो तोसी वाला अगर नवंबर में होती है और फिर सीनियरिटी लिस्ट मैंने आपके सामने रखी, और अगर मई में होती है 6 माह के बाद तो फिर उसके बाद जो सीनियरिटी लिस्ट है वो भी मैंने आपके सामने रखी कि तब्दीलियां जो हैं वो किस तरीके से होंगी। मज़ीद तफ़सीलात भी आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।